ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है योग और नारी शक्ति। योग सभी के लिए, वैसे तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को योग क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उसमें हम महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और विशेष कुछ प्रयोग जो महिलाओं के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उनके बारे में भी हम बात करते हुए प्रयोग करेंगे। तो हमारे साथ आज मुंबई से हमारी जानी पहचानी, हमारी सबसे प्यारी और बुजुर्ग कहूँ, सबसे उम्र में भी आज 70 से ऊपर होंगी मेरे ख्याल से, तो निरंजना जी सालगिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। निरंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहं के साथ निरंजना जी का स्वागत करते हुए मैं ये मंच अब निरंजना जी को समर्पित करता हूँ। निरंजना जी, आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम अरहं। ओम अरहं, ओम अरहं। भाई साहब, आपका बहुत एमपी के फिटनेस सेंटर नागपुर और आनंदमल जी सेठिया साहब, भाई साहब आपका और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षा योग साधकों का मैं डॉक्टर निरंजना सालगिया आज की नवप्रभात सुप्रभात के दिन आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपका आज का दिन शुभमय, सुखमय, शांतिमय, समृद्धमय, आनंदमय, अमृतमय हो, अपने जीवन की सारी आशाएं पूर्ण हो, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ जीवन की मेरी है ये आशा, स्वस्थ जीवन की मेरी है ये आशा, मेरी शक्ति ही मेरी ऊर्जा, मेरी स्वयं की शक्ति ही मेरी ऊर्जा, यही लक्ष्य मेरे जीवन का, यही लक्ष्य है मेरे जीवन का। एमपी के फिटनेस द्वारा आज का ये शुभ अवसर हम सभी के जीवन में लिखा है, हमने कहा है नारी शक्ति, पर ये सभी के लिए, सभी उम्र के लिए, भाइयों और बहनों के लिए मैं आज का यह सत्र समर्पण करती हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि ऊर्जा शक्ति यानी क्या। शक्ति यानी ऊर्जा, जो पावर, जो हमारे शरीर, मन, चित्त, आत्मा को भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमें स्वयं के लिए, सदा के लिए,
सजग रखे, सहज रखे, जागृत रखे। और हमारी इसी सहजता, सजगता, जागृतता के कारण हम हमारे परिवार के साथ में, चाहे हम माता पिता के साथ में, चाहे पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने परिवार के साथ में, अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ में, अपने समाज के साथ में, अपनी जहाँ हम जहाँ कार्य करते हैं, जो ऑफिस में कार्य करते हैं, वहां पर हमारी कार्य कौशलता, कार्य क्षमता का शरीर से, मन से, बुद्धि से, वचन से, समन्वयता से सजग रहते, मैत्री, करुणा, मुदिता के साथ वर्तमान में रहकर, वितराग भाव में रहकर हम हमारे भीतर की क्षमता के साथ में हम हमारे पर्यावरण को किस तरह से समन्वयता करें और हमारे शरीर जो शारीरिक है, जो अंदर के शरीर के अंदर जो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, जो उसका किस तरह से अपलिफ्टमेंट करें, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहा गया कि स्वस्थ चित्ते बुद्धय प्रस्फुटति, यानी हमारा शरीर या आत्मा, हमारा चित्त अगर स्वस्थ है तो हमारी बुद्धि, हमारी कार्यदक्षता भी स्वस्थ होगी और हमें हमारी जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको बढ़ाने में, उसका उद्धारण करने में हमें सफलता मिलती है। एक कहा भी गया कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियम, यानी शरीर के अंदर अगर हम स्वस्थ है तो दुनिया की सारी शक्तियों को, सभी कार्यों को हम आराम से कर सकते। मन चंगा कठोटी में गंगा, शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है। मन स्वस्थ है तो कथरोटी में गंगा, कथरोट यानी परात, यानी थाली के अंदर भी गंगा, यानी हमारे जो ईश्वर है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमारे साथ में ही हमारे घर में रहे। फिर कहीं 4 धाम, गंगा, काशी, कहीं यात्रा करने का न भी मिले तो उसका दुख न करते हुए हम हमारे शरीर, मन, चित्त को स्वस्थ रखते हैं। और महिलाओं को कहा गया है कि होम मिनिस्टर, अपने घर की, अपने परिवार की प्राइम मिनिस्टर। अगर अपने घर की, परिवार की प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अगर सजग रहेगी, उसके अंदर अच्छी शक्ति रहेगी, तो वो जो अपना घर, अपने घर का साम्राज्य, गृह साम्राज्य को अच्छी तरह से चला सकती है, सूझबूझ से, और घर का वातावरण सुखमय, शांतिमय, आनंदमय रख सकती है। व्यवहारिक जीवन में नारी शक्ति यानी क्या? मानसिक गम खाना, खाना कम खाना, दान देना, करुणा, मैत्री भाव का विकास करना, भाव धाराओं को शुद्ध रखना, अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवारजनों को, सबको मान देना। मान देना यानी अहम नहीं रखना, लेकिन सबको समान रह से देखना, सभी की इज्जत करना, ईर्ष्या नहीं करना, सच्चा ज्ञान देना, सम्यक ज्ञान देना। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, भोजेषु अन्नपूर्णा, कार्येषु दासी और सैनेषु रंभा, यानी जहाँ भी जहाँ नारी है वो सभी जगह अपना कार्य, सभी क्षेत्र में अच्छी तरह से अपनी कार्य दक्षता निभा सकती है। आवश्यक है उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की, अपनी नारी शक्ति का अपव्यय नहीं करना है, सुचारू रूप से जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है वहां उसका उपयोग करना है। आज के जमाने में या कहेंगे तो बहुत नारियों में, महिलाओं में, वुमन में क्या होता है कि या तो वो जॉब करती है तो जॉब, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, यानी एक ही तरह बैठती है। महिला जो कुछ कार्य नहीं करती है तो घर में भी उनके साथ में, क्योंकि बाइयां रहती है, वो सारा काम करती है, तो सिर्फ क्या करती है, भोजनशाला में जाएगी, किचन में जाएगी, खाना खाएगी, खाटले में बैठेगी या सोफा पे बैठेगी, पाटले में बैठेगी, ओटले पे या घर के बाहर आंगन में बैठेगी। यही अगर उसकी दिनचर्या रहेगी तो यानी खाने से
और ओटले ओटले पे पाटले पाटले ओटले ओटले से फिर जाएगी सीधी हॉस्पिटल में जाएगी तो फिर बोटले चढ़ेगी। तो यह स्थिति न आए इसके लिए शारीरिक क्षमता का विकास करने के थोड़ा अभ्यास, वॉकिंग, योगा अभ्यास, वॉकिंग, योग गमन, एरोबिक्स करने की बहुत आवश्यकता है। उसके साथ साथ में प्राणायाम और मेडिटेशन की भी आवश्यकता है। नारी यानी महिला में 3 एम बहुत महत्व के हैं। मोशन यानी न्यू क्रिएशंस, मोटिवेशन यानी न्यू विजन, नई दक्षता, अपनी पुरानी सोच में से कुछ नया खोज करके उस पुरानी चीजों को नई तरीके के संवर्धन करना और मेडिटेशन यानी मेंटल सेटिस्फेक्शन होना, यानी मन को शांति देके अपने आप को अपनी शक्ति का उजागर करना है। और हमेशा बहुत सारी महिलाएं जो घर में रहती है, किसी को कभी किसी कारणवश उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो बहुत निराश होती है, हताश होती है। तो वहां और उसमें डर का भाव विकसित होता है। तो वहां मेरी सभी महिलाओं से प्रार्थना है, मैं कहना चाहती हूँ कि मन के अंदर जो भय है वो भय को निकालना है, अपने भीतर की आंतरिक शक्ति सेल्फ रियलाइजेशन को अनुभव करना है, अपने आप का एनालिसिस करना है, अपने भीतर की बायो मैग्नेटिक केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो सभी क्षेत्र में अपने खुद के शरीर के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, खुद के मन के लिए, खुद की आत्मा के लिए विकसित करके अपने घर परिवार को, अपने आसपास के सभी लोगों को उस शक्ति का आदान प्रदान करना है। तो चलो उठे बैठते और आय हमेशा मन में रखना है, आई नथिंग इज इम्पॉसिबल बट आई एम पॉसिबल। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, यानी पॉजिटिवली, ऐसा नहीं सब कुछ करें, लड़ाई झगड़ा, दम मारना या अपने शासन चलाना, ऐसा नहीं है। पर सुचारू रूप से अपनी घर गृहस्थी, अपना जीवन, अपना परिवार को चलाना। तो सोए हुए अपने भीतर जो सोए हुए मेंटल सेटिस्फेक्शन, यानी सोए हुए जो न्यूरॉन्स है, जो अपने दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन्स को जगाना है। तो पहले हम फिजिकली कुछ कार्य करेंगे, फिर बाद में, और जब न्यूरॉन्स को जगाते हैं तो हमारे भीतर के जो स्राव होते, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो हार्मोन्स होते, वो सजग होते, वो स्टिमुलेट होते, वो सक्रिय होते, तो हमारे भीतर की सारी शक्तियां जागृत होती है। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को योग अभ्यास के साथ में करते। मैं जो कभी क्या होता है कि हम जो भी कुछ योग अभ्यास करते हैं, अब इतने साल, 2-2.5 साल से ऑनलाइन पे इतने सारे प्रयोग हो चुके, इतनी सारी संस्थाएं, प्रत्येक व्यक्तियों ने इतना सारा अपनी कलाओं को उजागर किया है। तो जो भी हम करेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ ये तो हमें मालूम है, ये तो हमें पता है, कुछ नया सिखाओ, कुछ नया बताओ। बस सिर्फ फर्क यही है कि कुछ फिजिकली आप देखेंगे तो आपको सारी फिजिकल एक्टिविटीज जो योगा अभ्यास हम करते हैं सभी एक समान ही दिखते हैं। पर फिर भी क्या होता है कि अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समय के साथ में वहां पर हम उसको भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है। तो कहा गया है कि 5 सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसरी जाए, रोटी दाजी सेकता कहो चेला केमता। यानी जो पान है, हरे पत्ते, खाने के पत्तियां, कोई भी पत्तियां अगर एक दूसरे के ऊपर काफी समय से रखी हुई, गिली हुई, तो अगर उसको उलट पुलट नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं, तो उसमें क्या वो सड़ जाएंगे। 5 सड़े घोड़ा अड़े, अगर घोड़ा है, हमने घोड़े को पाल रखा है या किसी प्राणी को पाल के रखा, अगर उसको भी हम सक्रिय ना करें, उसके साथ में भी कार्य नहीं लेते, तो भी क्या होता है, वो घोड़ा अड़ जाता है, वो प्राणी भी अड़ जाता है, वो अपनी क्षमता से कार्य नहीं करता। 5 सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसरी जाए,
हमने जो कुछ सीखा है बचपन में, काफी सारी चीजें हमने सीखी होगी, और ओवर द लाइफ लॉन्ग हमारे जीवन में इतना प्रोसेस हुआ कि हमने रोज नई नई कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहता है। तो या फिर कभी कोई ऐसी समस्या, ऐसी घटनाएं होती, या कोई बोलता है या कोई कहता है, तो हमें हमारी स्मरण शक्ति में वो बाहर आके याद करता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमें रिवीजन करना भी बहुत याद है। पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या विसरी जाए, रोटी दाजी सेकता कहो चेला सा। अगर तवे के ऊपर रोटी रखिए, उस रोटी को पलटाएंगे नहीं तो क्या होगा, वो रोटी भी जल जाएगी। तो चलो आइए उठते हैं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि सभी लोग ऐसा करेंगे, दोनों तो पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखेंगे, दोनों हाथ ऐसे करेंगे और थोड़ा सा घुटनों से झुककर थोड़ा से, और हम बोलते हैं दोनों हाथ ऊपर ले लेंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार नीचे से हाथ क्रॉस करते हुए दोनों हाथों को सामने लेते हुए श्वास छोड़ते नीचे फिर से विदाउट कंप्लीटली, और फिर से दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए हाथ ऐसे उल्टे रखें। दोनों हथेलियों को आपस में जुड़े, खींचे उसको ऊपर, श्वास भरते हुए अपने पंजों पे आए, करते हुए एरिया नीचे, श्वास भरे, आराम करते हुए अपने शरीर को राइट साइड घुमाए, विदिन सेंटर। आराम करते हुए हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, श्वास भरे और श्वास छोड़ते हाथ नीचे 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 नीचे। एक बार दोनों हाथ, दोनों पैरों में भी थोड़ा अंतर, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। श्वास भरे और ऐसा करें, पूरा हाथ सीधा, हथेलियां आकाश की ओर, और धीरे से मुट्ठी बंद करें। लेफ्ट हैंड को ऐसे जैसे पकड़ा है, जैसे किस चीज को पकड़ा है, और बाण तीर छोड़ते हैं ऐसा। नीचे से दूसरी ओर, फिर से हाथ नीचे लेते हुए, बाण छोड़ते हुए, थोड़ा पीछे की ओर, सेंटर। पुनः हाथ नीचे करते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए, तीर चलाते हुए पीछे की साइड, सेंटर, मुट्ठी सामने,
हाथों को सामने किया और उंगलियां चलाए 1 2 3 4 5 6 7 उंगलियां अंदर बंद करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हथेलियां सामने नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर मुट्ठी बंद अंगूठा अंदर और रिस्ट जॉइंट से घुमाएंगे 1 2 3 4 5 रिवर्स इट 1 2 3 4 अब उंगलियों से मोड़ते हुए अपने हथेलियों को छाती पर पुनः श्वास भरे पुनः एक बार श्वास भरे और फिर पुनः हथेली को और थोड़ा सा कोहनियों को भुजाओं को फैला के रहेंगे पूरी छाती को खींचना है यानी इससे आपकी श्वसन कैपेसिटी बढ़ती है सीना चौड़ा होता है लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है फिर से एक बार श्वास छोड़े पुनः श्वास भरे और पूरे हाथों को लेंगे श्वास सामने पुनः एक बार आराम की ध्वनि करते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे 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 अपने मुखों को स्पर्श करना है घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे जिसको कमर की तकलीफ है हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ है हार्ट का ऑपरेशन हुआ है हमें बहुत नहीं झुकना है श्वास भरते हुए ऊपर 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 और दोनों हाथ नीचे 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 इंटरलॉक अभी दोनों हाथों को इंटरलॉक किया इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ दोनों अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं बीपी की तकलीफ है तो दोनों पैरों के बीच में अंतर रख सकते हैं वरना दोनों पैर साथ में श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेना है कोहनियां सीधी घुटने सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रीथ इन अब उसका उल्टा करेंगे हाथ और पीछे की साइड 1 2 3 4 5 6 7 ब्रीथ इन एंड रिलैक्स पुनः एक बार करेंगे हाथ पीछे श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर कमर लचीली होती है पेट की चर्बी कम होती है सांसों की चर्बी कम होती है पाचन तंत्र सक्रिय होता है कब्ज दूर होता है श्वास भरते हुए ऊपर रिलैक्स अब थोड़ा पीछे की ओर ब्रीथ इन चेहरा ऊपर 5 1 2 3 4 5 अपनी क्षमता के अनुसार
Breathe in, up and relax. थोड़े से कंधे को चलाएंगे, गोल गोल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये जो छाती की एक्सरसाइज कंधे की जो हमने अभी तक करी, जो लड़कियां कवारी होती है, छोटी होती है, तो उनके सीने अगर ब्रेस्ट एक्सपेंशन नहीं होती है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में बहुत महत्वकारी क्रियाएं हैं। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए, तो उसकी सक्रिया होती है। तो वहाँ की जो ब्लड फ्लूएंस है, वहाँ की जो नसें हैं, नाड़ियां हैं, वो खुल जाती है, वहाँ की जो ग्रंथियां हैं वो उनको स्टिमुलेशन मिलता है। तो ये जब प्यूबर्टी में महिलाएं लड़कियां होती है और जब प्रेगनेंसी होती है, तब ये हमारे पूरी 1 2 3 4 and 5 दूसरा रिवर्स करेंगे, 1 2 3 4 and 5 and relax। अब धीरे से श्वास भरते हुए राइट हैंड ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोणासन, ये भाग पूरा खींचता है, नीचे के भाव में दबाव आता है। तो यहाँ की जो चर्बियां होती है, एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं, वो कम होती है और साइड में ऑक्सीजन या हवा की भरने की क्षमता बढ़ती है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। अब दूसरा हाथ, श्वास भरे, breathe in up, breathe out down। एक बार श्वास भरते हुए आराम की ध्वनि करते हुए breathe in up, breathe out down। तीसरा हाथ एक बार फिर से, आपको लगे कि मैं आराम के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये ध्वनि के साथ कर रहे हैं, तो हम हमारे इष्ट देव को भी वंदन कर रहे हैं, उनका भी स्मरण कर रहे हैं और साथ साथ में हमारे भीतर का जो अहम भाव है वो कम होता है, सेल्फ रियलाइज होता है। और मौत की ध्वनि से मैंने कहा कि हमारे मस्तिष्क के अंदर के न्यूरॉन्स को, ज्ञान तंत्र को सक्रिय करना है, बुद्धि का विकास करना है। तो जब महाप्राण ध्वनि का जो कंटिन्यूस चल रहा है तो उनकी शक्ति का विकास होता है पर और हमारी एकाग्रता है। अब दोनों पैरों के बीच में अंतर, अब लेफ्ट हैंड गोस, यस पूरा कोणासन करेंगे। अब breathe out down। दूसरा हाथ श्वास भरते हुए और हम की ध्वनि करते breathe out down। पुनः एक बार breathe in, श्वास भरते हुए न आगे झुकना है न पीछे झुकना है, कमर का लचीलापन होता है, मेरुदंड सीधा होता है, मेरुदंड सक्रिय होता है, उसकी क्षमता का विकास होता है।
breathe in up, breathe out down. दूसरा हाथ breathe in, श्वास भरते हुए breathe in up, breathe out down and relax. रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास लेना है। अब थोड़े से हम पैरों को सक्रिय करेंगे, तो चलाएंगे पैरों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. दोनों हाथ अपनी गर्दन के पीछे पकड़िए से और कोहनी घुटनों से राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 झुकना नहीं है 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड अभी कभी कभी कुछ महिलाएं बोलती है कि हमें समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता है तो घर का जो कुछ कार्य होता है, कुछ सामान ऊपर है, हम सर्वेंट को नहीं बुलाते हुए पूरी ऊपर की चीजें उतारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटिक ताड़ासन हो जाएगा। ताड़ासन करने की भी आवश्यकता है। कुछ चीजें नीचे गिरी हुई है, बच्चों को या अपने सफाई वाले को, अपने कर्मचारियों को ना बोलते खुद हम उठाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाद हस्तासन, हस्तपादासन जैसा जो अपन आगे झुकने वाले हैं वो आसन की प्रैक्टिस अपने आप। तो ये नारी शक्ति हमें हमारी सूझबूझ से किस तरह से उसको विकसित करना है, हमारी क्षमता को, वो हमारे भीतर हमारे ऊपर है। चलो श्वास श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से उत्कटासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 breathe in up and breathe out down. पुनः एक बार श्वास भरते हुए ऊपर, थोड़ा पीछे, घुटनों को मोड़ते हुए और आप अपने पंजे जमीन की ओर ले आए, हाथ सामने, इस तरह से अपने अंगूठे जमीन पे रखिए। ब्रीदिंग अप, ब्रीद आउट करते हुए हाथ पीछे, उत्कटासन, उष्ट्रासन, ब्रीदिंग अप, ब्रीद आउट करते हुए अपने सार्थक को, हिप्स को अपनी एड़ियों पे ले जाएं। ब्रीदिंग, ब्रीद आउट कंप्लीटली। पुनः श्वास भरें और अरहम की ध्वनि करते हुए नीचे शशांकासन, चाइल्ड पोस्टर। चाइल्ड पोज रिलैक्सिंग पोस्चर है। क्रोध शांत होता है, पेट की मांसपेशियां दबती है तो पेट की चर्बी कम होती है, कब्ज दूर होता है, गोनड ग्लैंड्स पर दबाव होने से वजह से किसी को मासिक धर्म में तकलीफ है, कम होता है, दर्द होता है, कब्ज है
पुरुषों के अंदर भी उनके भीतर के अंगों की क्षमता का विकास होता है। ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट बैक। शशांकासन, विनम्रता शशांकासन, या हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं अपन ऐसे, और ऐसा नीचे भी ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से करते हैं उसको। रैबिट पोस्चर या बालासन या शशांकासन, पुनः से एक बार ब्रीथ इन और श्वास छोड़ते हुए आराम की ध्वनि के साथ breathe in up, breathe out down and relax. पुनः एक बार श्वास भरते हुए breathe in up, श्वास भरते हुए चेहरा ऊपर थोड़ा सा रहेंगे, हाथ वहीं रहेंगे और थोड़े से अपने चेहरे को आगे लेते हुए भुजंगासन में आ गए। यस, ब्रीथ इन और सितकारी करते हुए नीचे। जैसे भी महिलाओं को मासिक माहवारी में तकलीफ होती है और कमर का दर्द होता है, पाचन तंत्र में कब्ज होती है, और जब प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें भुजंगासन नहीं करना है, उन्हें शशांकासन भी नहीं करना है। तो पुनः एक बार नीचे दोनों हाथ अपने कंधे के साथ में, ब्रीथ इन चिन अप, ब्रीथ आउट, अपने शरीर को उठाया, माजरासन में आ गए। माजरासन एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल यानी डिलीवरी के पहले और प्रसूति के बाद में भी अपने कमर के स्वस्थता के लिए, मेरुदंड की स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। और धीरे से राइट पैर को ऊपर किया जमीन के समांतर, और इन एंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट कंप्लीटली। पुनः श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए राइट पैर नीचे, श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर, बिल्कुल समांतर जमीन के। मैं आगे करके आ रहा। ठीक है, ठीक है। तो अभी उसको उठाया और चेहरा सीधा, इन एंड आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे हुए। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। दूसरा पैर उठाए, आगे पीछे। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स।
सीधे से अपने को टर्न करते हुए एक साइड पर आ जाएं और दृढ़ासन इस तरह से लेटना है एक साइड पर। पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए पैर को ऊपर नीचे करेंगे। जिसे उल्टा नहीं लेटना है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 1 2 3 4 5। वैसे तो 10-10 के 3 राउंड करने चाहिए, लेकिन समय के ध्यान रखते हुए अपन कम राउंड करते हैं और अंदर 1 2 3 4 5। अब साइकिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। उल्टा 1 2 पूरे अंगूठे बाहर खींच के 6 7 रिलैक्स। अब दूसरी ओर के लिए यस साइड पर लेटेंगे। जिन्हें कमर पर नहीं लेट सकते हैं या पेट के बल नहीं लेट सकते, वो ऐसे एक साइड पर रख के हाथ को ऐसे, हाथ ऐसा नीचे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं और ऊपर नीचे 1 2 3 4 5। वैसे 10-10 के 3 राउंड करना है अपन। फिर अंदर बाहर करेंगे 1 2 3। पूरा पेट के ऊपर छाती के ऊपर। हाँ यस, हाँ आप अपना कैमरा और ऑन रखेंगे तो आपकी कुछ हो तो मैं बता सकती हूँ। यस, अब दोनों पैर ऊपर ऊपर नीचे। इन्हें 1 2। जैसे कि अभी पवन मुक्तासन गर्भाशय है, पवन मुक्तासन नहीं करना है, ऐसे साइड पर करके ऐसे कर सकते। 3 4 5। साइकिलिंग करेंगे 1 2। पूरा हिप जॉइंट ओपन होते हैं, साथल की मांसपेशियां सक्रिय होती है, वहां की चर्बी कम होती है, पिंडलियां, घुटने, उंगलियां। अब उल्टी साइकिलिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिलैक्स। बालासन में आ जाए। अब धीरे से सीधा लेटेंगे। यस, दोनों हाथ साइड के ऊपर। स्पेशली जो प्रेग्नेंट है, जो महिलाओं को पेट के भीतर की तकलीफें, माहवारी की तकलीफें, उनके लिए श्वास भरते हुए राइट लेग अप, अंगूठा पकड़ा, घुटना बिल्कुल सीधा, पाद अंगुष्ठासन। यस, और साइड पे ले जाना है जरा दूसरी ओर, पूरा जमीन को स्पर्श करते हुए। देन अप एंड डाउन। इसी तरह दूसरा पैर श्वास भरते हुए ऊपर। यस, खींचो और श्वास भरते हुए ऊपर और डाउन। अब वापस धीरे से दोनों पैर ऊपर उठाते हुए। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो दोनों पैर एकदम साथ में नहीं उठाना है, फिर एक एक पैर के लिए ही करना है। अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो कम से कम 20-25 एक महीने के बाद ही प्रयोग करना है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद में 2-3 दिन थोड़ी बैठने की, खड़े रहने की क्षमता हो तब शुरू करते। ब्रीथ अब पकड़ा दोनों, उतना बिल्कुल सीधा, कोनिया सीधी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन एंड रिलैक्स। अब
महिलाएं, बेटियां काम करती है, बैठे बैठे डेस्कटॉप पर, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करती, पीठ बढ़ जाता है, कमर दर्द करती है और कंधे दर्द करते हैं, शोल्डर पेन होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा श्वास भरते हुए राइट पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पर, चेहरा राइट साइड पर, ब्रीथ आउट कंप्लीटली, पेट को अंदर दबाया, नीचे मुंह बंद किया, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पैर, श्वास भरते हुए ऊपर, ट्विस्ट। ये बहुत ही बढ़िया आसन है, कभी भी कर सकते हैं, बिस्तर पे लेटे हुए, सोने से पहले, सुबह उठे तो बिस्तर में भी कर सकते हैं। पुनः एक बार ब्रीथ इन, आप उसको भी हम आराम के साथ कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर और नीचे, जैसे पूरा पेट अंदर, माँ की ध्वनि से गुंजन का अनुभव, नीचे मूल बंद, ब्रीथ इन अप एंड डाउन। अब दोनों हाथ गर्दन के नीचे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, थोड़ा अंतर दोनों घुटनों के बीच में, और श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाया, सेतु बंधनासन। यस, नहीं हो तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं, थोड़े से पैरों को लाए, घुटनों एंकल्स को पकड़ा, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट डाउन एंड रिलैक्स। पुनः एक बार श्वास भरते हुए सेतु बंधनासन। ऐसे भी कर सकते हैं या हाथ को पीछे लेके इंटरलॉक भी कर सकते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट डाउन एंड रिलैक्स। धीरे से एक करवट लेकर अपने स्थान पर बैठना है। दोनों पैरों को इसे मिलाए, पंजे मिलाए और वज्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी के टाइम में सभी महिलाएं, सभी भाई बहन कर सकते हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे फिर चलेंगे। 1 2 आगे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और साथ साथ में हम सभी को आहार का भी बहुत ध्यान रखना है। जंक फूड खाते हैं तो बनाने की झंझट तो खत्म हो जाती, लेकिन जंक फूड खाने से हमारे शरीर के भीतर, मन के भीतर, चित्त के भीतर भी जंग लग जाता है। जंक फूड से क्या लगता है, भीतर जंग लग जाता है। तो जितना हो सके उतना जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का पदार्थ, सेकंड पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल, प्रयोग नहीं करना है। फ्रूट्स जूस, लीफी वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ खाना अति उत्तम है। ये दोनों हाथ यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। समय आगे बढ़ रहा है। चलो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में आ जाएंगे। तो जीवन में
नारी शक्ति का विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पावरफुल बॉडी, पावरफुल माइंड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू द क्रिएशंस। आप लिख सकते हैं, स्क्रीन स्केच भी कर सकते हैं इसका। अगर आप वापस वीडियो देखेंगे तो आपको हमारी जो 8 प्रकार की शक्तियां, नारी शक्तियां, उसको किस तरह से सजगता से हमें विकसित करना है, तो यही नारी शक्ति एक छोटा सा चार्ट में निकल आपको बनाया, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। फिर बाद में हमें स्मार्ट बनने के लिए न्यूरॉन को थोड़ा सा हम कपालभाति और एक तो प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ या ध्यान मुद्रा, भरे श्वास, कपालभाति के लिए श्वास छोड़ा, पेट को ढीला छोड़ा। और मेरे ख्याल से जितने मेरे साथ जुड़े हुए सभी को पता है किस तरह से कपालभाति करना है। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियां भीतर खींचनी है। Stop it. Relax. पुनः एक बार श्वास भरे, कपालभाति स्टार्ट। Stop it. Relax. कपालभाति के प्रयोग के बाद में अपने कपाल को चमकाना, ब्राइट करना, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनस ट्रबल, खांसी, सर्दी, सभी प्रकार के विकारों में लाभदायी कपालभाति। अब अंजुलि मुद्रा बनाएंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ में सिर्फ 3 बार करेंगे। राइट थंब ऑन द राइट साइड ऑफ नॉस्ट्रिल, लास्ट 2 फिंगर्स ऑन द लेफ्ट साइड। पहली 2 उंगलियां अपने भ्रुकुटी के मध्य में अर पे लेफ्ट से श्वास लेना है, हम से राइट से श्वास छोड़ना है। और के साथ में राइट से श्वास और हम से लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से हाथ नीचे। एक बार भ्रामरी प्राणायाम, भरे श्वास, दोनों हथेलियां दोनों अंगूठे कान के ऊपर, चारों उंगलियां अपने चेहरे, आंखों, नाक, भ्रामरी प्राणायाम। पुनः एक बार भरे श्वास,
रिलैक्स कंप्लीटली, हाथ नीचे, अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अपने हंसते हुए चेहरे से हम अपने जीवन के सारे गम, दुख, दर्द, असुविधाओं को भूलकर जीवन में संयम, सजगता से हम अपनी नारी शक्ति का विकास करें और परिवार के अंदर एक सुखमय, समृद्धमय, आनंदमय, शांतिमय, शक्तिमय का वातावरण उत्पन्न करें, एक माहौल पैदा करें, अपनी शक्ति को खिलखिलाते हुए बांटे। हमारी शक्ति का उद्धारण करें। निज स्वरूप को जानना है, अपनी स्वानुभूति का विकास करना है, अनुभव करना है। मैं निजानंद स्वरूपी, सच्चिदानंद स्वरूपी, निरंजनोहम स्वरूपी, शुद्ध, बुद्ध, परम पावन, पवित्र, अजर, अमर, अविनाशी, अविकारी, अचल, परमात्मा स्वरूप, भगवान स्वरूप, त्रैकालिक ध्रुव आत्मा स्वरूप, मैं भी ज्ञायक स्वरूप ध्रुव आत्मा हूँ। मेरी आत्म शक्ति से मैं परिवारजनों को अपनी शक्ति से सुख शांति का अनुभव प्राप्त करूं। मैं हूँ स्वयं सिद्धा, मैं हूँ नारी शक्ति, मैं हूँ स्वयं सिद्धा, स्वयं सिद्धा, स्वयं सिद्धा। वाह वाह वाह, व्हाट ए वंडरफुल थिंग। आज मैंने बहुत ही अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। सभी लोग साथ में हाथ फैलाते, वाह वाह वाह, एक वंडरफुल चीज मिलेगी जरूर, एक वंडरफुल चीज मिलेगी जरूर। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आप सभी का एमपी के फिटनेस सेंटर के साथ में उनके कार्यकारिणी सदस्य का आनंद मलिक सेठिया एवं मेरे साथ जुड़े हुए सभी प्रेक्षक साधकों का मैं धन्यवाद, आभार ज्ञापन करती। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद निरंजना जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर प्रयोग आज हमें बताए। परसों हमने सोहम की ध्वनि से अब मैं कौन हूँ, अपने आप को जाना हमने सोहम की ध्वनि। और आज हमने अपने आप को जानने के बाद अपने अंदर जो अहम है, अहम का विसर्जन और अर्हता का विकास। अरहम ध्वनि से दो फायदे होते हैं, अहम का विसर्जन और अर्हता का विकास। अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाना और अपने अंदर जो अहंकार है उसका विसर्जन करना। अरहम की ध्वनि से कितने फायदे हैं और किस तरह से हमने आसनों के साथ, प्राणायाम के साथ अरहम की ध्वनि को जोड़ते हुए आज प्रयोग बताया आपने। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सी नई बातें हमने आज जानी। सुचेता जी। हाँ, जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर प्रयोग रहे आज के। करते रोज वही है, लेकिन अरहम के साथ और अलग सा थोड़ा सा नया कुछ तो होता है। और आपका हर हमेशा नया सेक्शन, नया ही सीखने को मिलता है आपसे।
बहुत सुंदर लिया आपने, बहुत सुंदर। जो महिला रोज नहीं कर पाती उनके लिए भी ताड़ासन सब अच्छी तरह से बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भाई साहब, आनंद जी भाई साहब, नमस्ते निरंजना जी। आज आपने बहुत अच्छा कराया। तो मेरे को एक पूछा था, जो अनुलोम विलोम जो किया अरहम की ध्वनि के साथ में, मतलब तो क्या अरहम करते हैं जैसे जब अपन लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो पूरा अरहम बोलना है, फिर छोड़ते हुए नहीं, वापस इसको पढ़ना है? देखिए, मेरी दृष्टि से लेना और हम में जब हम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए हमारे अंदर की अर्हता विकास हो रही है, अर्हताओं का विकास हो रहा है, इस तरह से बोल रहे हैं। तो हम लेफ्ट से भरेंगे तो अपनी शक्तियों को अंदर ले रहे हैं, और हम अपने अहंकार को बाहर निकाल दीजिए। एक हाँ, आरंभ मतलब आधा, मतलब आधा तो ऊपर जाएगा, हाँ। फिर हम के बीच वापस श्वास छोड़ेंगे ठीक, तो बराबर हो अर्हताओं जाएगा। का विकास और अहंकार का विसर्जन। बहुत अच्छा कराया जय जिनेंद्र सर। ओम अरहम सर, ओम अरहम। आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा हुआ। ओम अरहम ध्वनि के साथ अलग नया सीखने को मिला, बहुत आनंद आया। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप लिंक शेयर करते रहते हैं। मैं तो हर क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, उस दिन का नहीं हो रहा था। आज का बहुत अच्छा सेशन हुआ सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का और आपका भी। परसों हमने सोहम के बारे में जाना था, और आज हमने अरहम। तो देखिए, सोहम के बाद अरहम, सोहम में मैं कौन हूँ ये जाना, और आज हमने अपने आप को जानते हुए अपनी अर्हताओं का विकास किया और अपने अहंकार का विसर्जन किया। तो ये दोनों क्लासें एक सहयोगी कहेंगे इसको, इतनी बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार शनिवार को हमने अपने आप को जाना, और आज हमने अपनी अर्हताओं का विकास करते हुए अपने अर्हताओं का विकास करते हुए अपने अहंकार का विसर्जन किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद निरंजना जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कल मंगलवार का दिन, और कल का दिन हमारे लिए विशेष। मैं बता रहा था, कल हम लोगस की जो साधना का क्रम हमने चालू किया है, चातुर्मास में साधना ज्यादा से ज्यादा हो, इसी उद्देश्य से लोगस साधना का क्रम हमने प्रति मंगलवार चालू किया है। तो पिछला मंगलवार भी हमने यही प्रयोग किया। कल दूसरी कड़ी लेकर हम जुड़ेंगे आपके साथ। और अलका जी सांखला, बहुत ही सुंदर प्रयोग हमें पिछले मंगलवार को करवाया था, और कल भी हम करेंगे। तो कल भी हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जुड़े। आज का हम कार्यक्रम समापन की ओर लेके चलते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी बोलिए, मैं आनंदमय, आनंदमय हूँ, अनंत चैतन्य का, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का सागर रह रहा है। करना ही मेरे इसका साक्षात करना वही परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब के आभारी, कृतज्ञोस्मि हम सब के आभारी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निरंजना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आज का सेशन हमें ये एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।